सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना इस कमाल के चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन का सामना एक फेक सेलेस्टियल एंसेस्टर से हो जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच कमाल की फाइट होती है और एक फनी वे में ये जो बंदा था जो कि खुद को एक सेलेस्टियल एंसेस्टर कह रहा था, वो अपने ही एक सेलेस्टियल कैप्चरिंग नेट में फंस जाता है और वांग लिन फिर इसे पकड़ के टावर में ले आता है। इसी के साथ वांग लिन को जो सेलेस्टियल एम्परर किन लिन है उसके बारे में काफी चीजें पता चलती है। साथ ही उसे एक लो क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल जिसका नाम है स्टॉप स्पेल वांग लिन को ये भी मिलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सीनियर ज़ाओयी के साथ वो जो लड़की का कॉप्स था वो असल में सेलेस्टियल एम्परर किन लिन की बेटी है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि एक बार सीनियर ज़ाओयी से वांग लिन की अगर मुलाकात होगी तो कितने सारे मिस्ट्रीज से पर्दा उठ जाएगा। इसी के साथ वांग लिन अगले 90 सालों तक के लिए खुद को एक तरीके से आइसोलेट कर लेता है और वो उस सेलेस्टियल स्पेल यानी कि उस स्टॉप स्पेल को सीखने में वो सारा टाइम लगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर डीमन कंट्री और जो थंडर डीमन कंट्री है, इन लोगों की बुरी नजर सोल रिफाइनिंग ट्राइब पे पड़ जाती है। और यहाँ पर एक जो वाइस कमांडर इन चीफ था थंडर डीमन कंट्री का, वो सबसे पहले आकर सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर हमला कर देता है। और अब आगे हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो थंडर डीमन कंट्री का वाइस कमांडर इन चीफ है, वो यहाँ पर आते साथ ही सोल रिफाइनिंग ट्राइब के जितने बंदे थे जिन्होंने कि यहाँ पे एक साथ अपने सारे सोल फ्रेगमेंट्स उस पे अटैक कर दिया था, उनकी तरफ वो एक जाइंट सा पंच थ्रो करता है, जिस वजह से यहाँ पर ये सारे सोल फ्रेगमेंट्स पीछे हट जाते हैं। जो देखकर ये जो वाइस कमांडर इन चीफ है ये थोड़ा भाव खाने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा छोटा ट्राइब और मुझसे पंगा लेगा। यहाँ पर उसे उम्मीद थी कि जैसे ये क्लाउड्स हटेंगे तो उसे नजर आएगा कि सभी लोग बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि 50 किलोमीटर तक के इलाके में लोग खामोशी से बस अपनी जगह पे बैठे हुए थे और सभी लोग इसकी तरफ कोल्ड निगाहों से देख रहे थे। किसी की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था और इनकी जो गेज होती है ना, इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये देखकर एक सेकंड के लिए ये जो वाइस कमांडर इन चीफ है ये भी डर जाता है कि यार आखिर इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो कि इन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। तभी उसे यहाँ पर वांग लिन का वो टावर नजर आता है। वो समझ जाता है कि शायद यही इन लोगों का मेन चीज है और वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं इस टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, देखता हूँ फिर तब तुम्हारी ये निगाहें कैसे मुझे देखती हैं। इसी के साथ जैसे ये बंदा एक कदम आगे बढ़ाता है इस टावर की तरफ कि तभी यहाँ पे एक बहुत ही कोल्ड वॉइस आती है और वो कहती है स्टॉप। बस फिर क्या, इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो वाइस कमांडर इन चीफ है ये पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। बस इसकी आंखें हिल रही थी, जो अटैक इसने प्रिपेयर किया था वो भी यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो कि ये पूरा का पूरा इलाका फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे के अंदर इस वॉइस को सुनते साथ ही इतना लेवल का डर क्रिएट हो रहा था कि अगर इसे एक ओशन से कंपेयर किया जाए तो वो पूरा का पूरा ओशन इस डीमन स्पिरिट लैंड को कवर कर ले। मतलब सोचो कितना ज्यादा इसे डर लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस टावर से वांग लिन व्हाइट कपड़ों में बाहर आता है और वो अपने हाथ के हल्के झोंके से ही इस बंदे को सोल रिफाइनिंग ट्राइब से बहुत दूर जाके पटक देता है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये नजारा देखकर जो वाटर डीमन कंट्री की वो वाइस कमांडर इन चीफ थी यानी कि वो लेडी, वो यहाँ से 9 तो 11 होने लगती है, लेकिन वांग लिन उसे भी कहता है स्टॉप। यही है स्टॉप स्पेल की ताकत जिसे कि वांग लिन पिछले 70 साल से प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की भी ऑन द स्पॉट वहाँ पे मारी जाती है और फिर वांग लिन वहाँ से फ्लोट करता हुआ जाने लगता है और कहने लगता है कि हालांकि ये स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने अभी फुल्ली इसे मास्टर नहीं किया, मुझे एंशिएंट डीमन से किए गए वादे को पूरा करना है, इसी वजह से मुझे फिलहाल जाना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन फायर डीमन कंट्री की तरफ रवाना हो जाता है और हमें पता चलता है कि असल में जो फायर डीमन कंट्री का जो होली एरिया है यानी कि जैसे स्काई डीमन कंट्री का वो ड्रैगन लेक, तो यहाँ पर जो फायर डीमन कंट्री का वो डिमोनिक वैली है तो वो इस कंट्री के बिल्कुल कैपिटल के सेंटर में है। और हम देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ बहुत ही थिक अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी मौजूद थी। अब हम वांग लिन को इसके एंट्रेंस पे देखते हैं और चारों तरफ कॉर्प्स पड़े हुए थे, लेकिन वांग लिन किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ के नजारे को देखकर ये बताया जा सकता है कि बीते 100 सालों में यहाँ पर बस वॉर ही हुई है और दोनों तरफ के ही बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंट्री के आम सिविलियन से लेकर जो एम्परर था उन्हें तक बैटल में उतरना पड़ा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन जब कैपिटल से 5 किलोमीटर दूर था तो यहाँ पर एक सील एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में एंशिएंट डीमन बाइलू ने वांग लिन को बताया था कि फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है वो खुद को बचाने के लिए यहाँ पर उस पावरफुल सील को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि
यहाँ पर कोई भी बाहरी इंसान एंटर ना कर पाए। यहाँ तक कि खुद उस कंट्री के जो वाइस कमांडर इन चीफ है उन्हें भी इजाजत नहीं कि वो इस सील को ओपन कर पाए। बस जो पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं उन्हीं के पास इतनी ताकत है कि वो इस सील को ओपन कर पाएंगे। इसी वजह से पहले हमें इस सील को तोड़ना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी फिंगर ऑफ डेथ को प्रिपेयर करता है और जैसे ही इस बैरियर को टच करता है ना, तो यहाँ पे वांग लिन को इतना पावरफुल झटका लगता है कि वांग लिन खुद ही अपने हाथ को हटा लेता है और वांग लिन कहने लगता है कि वाकई में ये बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पावरफुल वॉइस आती है जो कि फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन की होती है। वो कहने लगता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और फिर यहाँ पर तेज कड़ाकेदार बिजली कड़कने लगती है और वांग लिन फिर भी अपना कदम आगे बढ़ाता है, जो देखकर इस एंशिएंट डीमन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम्हें यहाँ पर बाइलू ने भेजा है ना, तुम एंशिएंट डीमन बाइलू के कहने पे यहाँ पे आए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने मन में कहने लगता है कि एंशिएंट डीमन बाइलू, अब जरा देखो हमारी एग्रीमेंट का पहला स्टेप जो मैं उठाने जा रहा हूँ। इसी के साथ वांग लिन आसमान की तरफ देखते हुए स्लॉटर एनर्जी को गैदर करने का ऑर्डर देता है। इससे अचानक यहाँ पर बहुत ही तेज बिजलियां कड़कने लगती है और वांग लिन के पास वॉर्टेक्स टाइप का बनने लगता है। चारों दिशाओं से स्लॉटर एनर्जी यहाँ पे गैदर होने लगती है और जितने लोग थे बाकी के बैटलफील्ड में जो कि पिछले 100 साल से फाइट करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक पल के लिए थम जाते हैं और वांग लिन ने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोगों को जो स्लॉटर सील दिया था, जिसके जरिए से ये बाकी के लोगों को स्लॉटर करके उनके अंदर से लाइफ फोर्स सील को कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे वो एनर्जी भी गैदर होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये सारे लोग देखकर खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर वापस आ गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो फायर डीमन कंट्री है इसके ऊपर ग्रे गैस मंडराने लगता है और चारों डायरेक्शन से 1 लाख से भी ज्यादा स्लॉटर एनर्जी गैदर होती है और ये पिछले 100 साल में एक ऐसा नजारा था जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा हो। सभी लोग जो कि अब तक फाइट में बिजी थे वो सभी लोग लड़ना छोड़ के यहाँ आसमान की तरफ देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे होने क्या जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ये 1 लाख जो स्लॉटर एनर्जीज थी इन सभी को स्प्लिट होने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से 1 लाख स्लॉटर एनर्जी अब स्प्लिट होकर 2 लाख स्लॉटर एनर्जी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे वांग लिन फिर से इन्हें स्प्लिट करता है, ऐसे ही फिर 4 लाख स्लॉटर एनर्जी और फिर 8 लाख और ऐसे करते करते 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी बन जाती है और हम देखते हैं कि ये कि पूरे स्काई डीमन कंट्री के ऊपर छा जाती है और यहाँ पे वांग लिन चाहता तो इन्हें और ज्यादा स्प्लिट कर सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी ही इसकी लिमिट है और ऐसा वांग लिन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बीते 100 साल में उसने सोल रिवाइनिंग ट्राइब के लोगों को इस स्लॉटर एनर्जी को और ज्यादा नरिश करने के लिए कहा था और बीते 100 सालों में इन लोगों ने इतने लोगों को निपटाए हैं कि ये जो स्लॉटर एनर्जी है जो कि 1 लाख थी पहले, वो नरिश होकर इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों वांग लिन ने अब खुद से स्लॉटर एनर्जी को प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था और सोल रिफाइनिंग ट्राइब के जो मेंबर्स थे उनके जरिए से इसे यानी कि इस स्लॉटर एनर्जी को नरिश करवाया। इसी के साथ वांग लिन इन सारे 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी को इस बैरियर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद ये सारी की सारी स्लॉटर एनर्जी सीधा उस बैरियर पे टूट पड़ती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि यहाँ पर किसी ने 1 मिलियन स्वॉर्ड को एक साथ इस बैरियर पे धंसा दिया हो और फिर सेकंड्स में ही यहाँ पे टकने की आवाजें आने लगती है और अगले ही पल एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ ये पूरा का पूरा बैरियर हट जाता है, जिससे जो डिमोनिक एनर्जी कैपिटल के अंदर मौजूद थी ये एकदम से आजाद हो जाती है और आसमान में पर्पल क्लाउड दिखने लगते हैं और इन्हीं के बीच से हमें डीमन जनरल का फिगर दिखाया जाता है जिसके 2 हॉर्न्स होते हैं और यहाँ पे उसकी आईज बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी और एक टेरिफाइंग लुक वो वांग लिन को देता है और फिर वो वांग लिन से चिल्लाते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बाइलू तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ पे जान से मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे बैरियर को डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही यहाँ पर जैसे ये फिगर अपने हाथ को लहराता है तो जमीन से लावा निकलने लगता है और सेकंड्स में ये पूरा का पूरा कैपिटल इस दुनिया से ही गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ वो बस आग ही आग लगी हुई थी और ये है इस फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन की ताकत जिसे कि हेल फायर कहा जाता है। यहाँ में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने आप को स्लॉटर एनर्जी से कवर कर लेता है जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर ये देखकर ये एंशिएंट डीमन और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो एक के बाद एक स्पेल्स का यूज करना शुरू कर देता है लेकिन वांग लिन के ऊपर उसके किसी अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी वांग लिन निकालता है अपना फिंगर ऑफ डेथ और इमीडिएटली इस फिगर की तरफ चार्ज करता है और ये किसी लाइटनिंग की तरह उस एंशिएंट डीमन की तरफ चार्ज करता है। इसी दौरान ये जो एंशिएंट डीमन होता है ये अपने पास से डेमोनिक एनर्जी को गैदर करते हुए एक तेज दहाड़ मारता है, लेकिन वांग लिन भी अपने आर्मर में मौजूद डेविलिश एनर्जी को बाहर निकालकर उस साउंड वेव का सामना करते हुए उसके 1000 फीट की दूरी तक पहुंच जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं
कि ये देखकर उस एंशिएंट डीमन को और गुस्सा आता है और वो एक अपना पावरफुल क्लॉ अटैक वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन वांग लिन अंडरवर्ल्ड रिवर के जरिए से 100 फीट का एरिया कवर कर लेता है और फिर तेजी से उस क्लॉ अटैक की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही दोनों कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉक वेव क्रिएट होता है, जिस वजह से जो आसपास की 7 डीमन कंट्रीज है ये तक दंग रह जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही यहाँ का फॉग हटता है हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसके क्लॉ अटैक को पीछे ढकेल दिया था और अब वांग लिन उसके 100 फीट और करीब जा चुका था। और ये नजारा देखकर अब तो ये एंशिएंट डीमन भी वांग लिन को गौर से देखता है और फिर कहने लगता है मैं चुनने के लिए बाइलू के पास कुछ अलग ही इंटेंशन रहे होंगे। और तभी वो यहाँ पर एंशिएंट डीमन स्पेल का यूज करता है और हमें उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट नजर आती है। इसी के साथ यहाँ पर मैग्मा से बना हुआ एक रेड कलर का स्पेयर अपीयर होता है। जब वांग लिन स्पेयर को देखता है तो वो इमीडिएटली 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी को एक में फ्यूज होने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि एक साथ सारी ग्रे कलर की गैसेस आपस में फ्यूज होकर बिल्कुल वांग लिन की फिंगर टिप पे आ जाती है। इसी के साथ वांग लिन अब दोबारा से आगे बढ़ता है और अब वो 500 फीट की दूरी तक पहुंच चुका था और फिर उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो यहाँ पर एक सील को क्रिएट करने लगता है। और तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर एंशिएंट डीमन बाइलू ने वांग लिन से कहा था कि तुम्हें बस उसके 500 फीट के दायरे पे पहुंचना है और तब जाकर तुम्हें इस सील को यूज करना है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि वांग लिन अकेले एक एंशिएंट डीमन को कभी भी नहीं हरा सकता था, तो इसीलिए वांग लिन का काम बस इतना था कि उसे उसके 500 फीट के करीब जाना है और जिसके बाद उसे बस इस सील को यूज करना है। और इस वॉर का मतलब भी बस ये था कि इसके रास्ते में आने वाले हर एक चीज को क्लियर किया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही इस सील को पूरी तरीके से परफॉर्म कर लेता है उसके बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो बहुत सी खून की उल्टियां भी करता है। अचानक ही वांग लिन के बॉडी से रेड कलर का ब्लडी मिस्ट भी बाहर आता है और इस मिस्ट से एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिससे फील करते साथ ही फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन था उसका टोन लो हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो एंशिएंट गॉड की ऑरा है। अच्छा, तो अब मैं सब कुछ समझ गया। इसी के साथ वांग लिन की बॉडी से निकला हुआ वो ब्लड एक पर्सन का फिगर लेने लगता है और तभी इसके अंदर एक पावरफुल डिवाइन सेंस भी एंटर कर जाता है जो कि इसकी आंखें ओपन करता है। के बाद यहाँ पर ये जो फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन होता है ना, इसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और अब वो कहने लगता है कि वाकई में तुम्हारी किस्मत लाजवाब है, तुम्हें एक ऐसा कल्टीवेटर मिल गया जिसके पास एंशिएंट गॉड की ऑरा है। इसका ब्लड और तुम दोनों के बीच जो डिवाइन सेंस का कनेक्शन है ये तुम्हें अलाउ करता है कि तुम स्काई डीमन कंट्री पे लगे उन रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी उस कंट्री को छोड़कर इतने लंबे पीरियड के लिए कहीं पे भी आकर अपना फॉर्म ले सकते हो। जिस पर एंशिएंट डीमन बाइलू अपना मुंह खोलता है, कहने लगता है कि हम सभी लोग बहुत लंबे अरसे तक एक दूसरे से अलग हैं और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब मैं और तुम आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो हम लोग एक नए एंशिएंट डीमन के रूप में रिबॉर्न होंगे और जिसके बाद बाकी के जो 7 एंशिएंट डीमंस है मैं एक एक करके उन्हें भी डिवोर कर लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो रेड कलर का स्पेयर था वो वांग लिन की तरफ बढ़ रहा था और वांग लिन जिसकी बॉडी से इतना ज्यादा खून निकल चुका है वो बहुत ज्यादा कमजोर था, पर यहाँ पे थैंक्स टू 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी वांग लिन का जो फिंगर है वो अपने आप उस स्पेयर की तरफ बढ़ता है और बहुत से अमाउंट में स्लॉटर एनर्जी उस स्पेयर के अंदर जाकर उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है। लेकिन तभी वांग लिन जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था वो यहाँ पे रेस्ट नहीं करता, वो इमीडिएटली अब फायर डीमन कंट्री का जो डिमोनिक वैली है उसकी तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर लगे बैरियर को तोड़ना पहला स्टेप था। दूसरा था कि इस एंशिएंट डीमन के 500 फीट के करीब जाना ताकि वांग लिन के ऑरा के जरिए से यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू समन हो पाए। और तीसरा और मेन स्टेप था कि वांग लिन को उस एंशिएंट डीमन वैली के बिल्कुल सेंटर में जाना है जहाँ पर इस एंशिएंट डीमन का हाइड आउट है और यहाँ पर ही वही रेयर आइटम मिलेगा जिसे कि वांग लिन को उस डीमन स्पिरिट से छुड़ाना है। यहाँ पर वांग लिन उस डिमोनिक वैली में पहुंच जाता है जहाँ पर एक स्टैचू मौजूद था और ये उसे एंशिएंट डीमन का स्टैचू था जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी। पर तभी जब वांग लिन यहाँ पे दस्तक देता है तो अचानक से वो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी यहाँ वांग लिन के सामने गैदर होकर बिल्कुल उसके हाइट का ही एक डिमोनिक फिगर क्रिएट करता है जो कि फायर डीमन कंट्री का ही एंशिएंट डीमन है। और वांग लिन इसे देखते साथ ही समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वांग लिन इमीडिएटली रिट्रीट करने लगता है। तभी एंशिएंट डीमन वाइलू की आवाज वांग लिन के कानों में जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन इस स्टैचू को तोड़ दो, इस स्टैचू को तोड़ दो ताकि मैं इसके साथ फ्यूज हो पाऊं, और एक बार मैं इसके साथ फ्यूज हो गया तो मैंने तुमसे जो जो चीजों का वादा किया है मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए इमीडिएटली करूंगा। वांग लिन प्लीज मेरी हेल्प करो, क्या तुम एंशिएंट डीमन के इनहेरिटेंस को समझना नहीं चाहते तो जल्दी करो और इस स्टैचू को तोड़ दो। एक बार मैं इसके साथ फ्यूज हो गया तो मैं तुम्हारी डिवाइन साइंस को अपने साथ ले जाऊंगा और जिसके बाद तुम्हें 2 टाइप के इनहेरिटेंस मिलेंगे और जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला
वाला है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारी बहुत बार मदद की है, तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है और इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज वांग लिन मेरी मदद करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ बाइलू की आवाज गूंजती है और जब वांग लिन ये सब चीजें सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। भले ही यहाँ पर इस एंशिएंट डीमन ने बहुत से ऑफर्स दिए हैं, लेकिन वांग लिन इस फैक्ट को कभी नहीं भुला सकता कि एंशिएंट डीमन बाइलू ने 2 बार इसकी क्रिटिकल सिचुएशन में मदद की है। वांग लिन को इसने मरते मरते बचाया है और यही रीजन वांग लिन को इसके लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। वांग लिन इस डिमोनिक फिगर की तरफ पलटता है और मन में सोचता है कि मेरे पास इस वक्त ऐसा कुछ नहीं जो मैं इसके अगेंस्ट यूज कर सकूं सिवाय स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू का वो जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसके। इसी के साथ वांग लिन 3 स्वॉर्ड एनर्जी में से एक को निकालता है और सीधा एक गोल्डन लाइट की तरह उसे थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं कि इसे देखते साथ ही ये जो डिमोनिक फिगर था ये भी थोड़ा डर जाता है और इमीडिएटली ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ पर एक बैरियर टाइप के बनाने लगता है। लेकिन स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू का ये जो स्वॉर्ड एनर्जी है जिसके अंदर उसका टायरेनिकल इंटेंट मौजूद है, वो यहाँ पर उस बैरियर को चीरते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ये स्वॉर्ड एनर्जी भी अब थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है और इस पे भी क्रैक आने लगते हैं। और साथ ही उस एंशिएंट डीमन ने यहाँ पर वांग लिन से फाइट करने के लिए अपना जो अवतार इस वैली में छोड़ा था उसकी पावर लेवल एक्सटर्नल लेवल के लेट स्टेज के बराबर थी, क्योंकि उसने मोस्टली अपना सारा पावर यहाँ पर बाइलू के अगेंस्ट अपने उस डिमोनिक फिगर में यूज किया है। और अगर अभी वांग लिन के पास लिंग तियानहू का स्वॉर्ड एनर्जी नहीं होता तो वांग लिन यहाँ कहीं पे भी नहीं टिकता। इसी के साथ वो जो लिंग तियानहू का स्वॉर्ड एनर्जी था वो उस अवतार से जा टकराता है और उसे सेकंड्स में ही एक्सप्लोड करा देता है, जिससे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स भी रिलीज होते हैं और अगले ही पल इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी का फॉग यहाँ पे बनने लगता है जो कि स्वॉर्ड एनर्जी को रोकने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन सेकंड्स में ही उस स्टैचू के करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने फिंगर को स्टैचू की तरफ मूव करता है तो आसमान और जमीन दोनों से चिल्लाने की आवाज आती है और ये इसी एंशिएंट डीमन की थी जो कि चिल्लाते हुए वांग लिन से कहता है स्टॉप। लेकिन वांग लिन अपने अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपने फिंगर के जरिए से उस स्टैचू के अंदर लैंड करता है, जिससे उसके चटकने की आवाज आती है और बहुत ही इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक फॉग भी बाहर निकलता है जो कि एक जायंट से हेड का रूप लेती है और वांग लिन को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ती है। इस दौरान आसमान से भी एक जायंट सा हाथ सीधा वांग लिन को क्रश करने के लिए उसके ऊपर बढ़ रहा था और ये बहुत ही स्पीड से आता है। पर तभी लिंग तियानहू की वो स्वॉर्ड एनर्जी उस डिमोनिक एनर्जी को भी भेदते हुए वांग लिन के हल्के इशारे से ही उस जायंट से हेड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वांग लिन के सेकंड थॉट से ही वो स्वॉर्ड एनर्जी अब सीधा स्टैचू से जा टकराती है और सेकंड्स में ये स्टैचू भी कोलैप्स कर जाता है। जैसे और जैसे आसमान से जो बड़ा सा हाथ आ रहा था वो भी अगले ही पल डिसअपीयर हो जाता है, जिसके बाद जैसे ये स्टैचू कोलैप्स करता है उसके अंदर से वांग लिन को एक बोन हैंड मिलता है और वो जैसे ही इसे पकड़ता है तो वांग लिन की जो ओरिजिन सोल है ये बुरी तरीके से कांप उठती है। एक पावरफुल एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर होती है। अब वांग लिन खुद के माइंड को एक अलग ही स्पेस में पाता है और ये एक ऐसा स्पेस था जहाँ पर हेवन एंड अर्थ कुछ भी नहीं था। इसी दौरान वांग लिन को यहाँ पर अपनी लाइफ के हर एक जर्नी का छोटा बड़ा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने लाइफ में यूज किए गए अब तक के सारे स्पेल्स को भी देख पाता है। इसके सामने एक नन्हा वांग लिन नजर आता है जो कि कैसे अपने फादर के साथ मेहनत करता है और यहाँ पर ट्रेनिंग करता है। इसी के साथ वो बच्चा अब वांग लिन के पास आके बैठ जाता है। इसी दौरान वांग लिन को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक यंग मैन होता है जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था और ये भी अब वांग लिन के पास आकर बैठ जाता है और इसके पास से वांग लिन को जी रियलम के कुछ फ्लैशेस भी नजर आते हैं और साथ ही बहुत ही पावरफुल क्लिंग इंटेंट भी इस बंदे की बॉडी से रिलीज हो रहा था। ऐसे ही अब तक के अपनी लाइफ के हर एक फॉर्म को अपनी नजरों के सामने देख पा रहा था और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि उसने ऑल सीर के हर एक फॉर्म को हर एक स्पेल को परफॉर्म करते हुए देखा था। इसी दौरान वांग लिन इन सारे शॉक वेव्स से जाग जाता और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये क्या है, यहाँ पर मुझे अपने इतने सारे इल्यूजन क्यों दिख रहे हैं और आखिर मैं कौन सी चीज मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर वांग लिन को अभी भी सच्चाई का पता नहीं चला था, पर तभी उसे एक ग्रे रॉब वाला वांग लिन नजर आता है बिल्कुल ऑल सीर की तरह। वांग लिन को एक मौका मिल जाता है और इमीडिएटली वो उसकी तरफ फ्लाई करते हुए उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है और ये वही ग्रे रॉब वाला वांग लिन है जो कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ मंथ गुजर जाते हैं और फाइनली ये वॉर अब ओवर हो जाता है जहाँ पर एंशिएंट डीमन बाइलू ने फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन को डिवोर कर लिया था, जिस वजह से उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उसके पास ये ताकत थी कि अब वो बिना वांग लिन की हेल्प लिए अपने फायर डीमन कंट्री से बाहर जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइलू वांग लिन को भी अपने पास ले आता है और इसी के साथ 3 महीने और गुजर जाते हैं और फिर वांग लिन इतने लंबे टाइम बाद अपनी आंखें खोलता है और एंशिएंट डीमन उससे कहता है कि मेरी एंशिएंट डीमन रेज बिगिनिंग ऑफ द टाइम से स्पेल को पोसेस करती है और ये स्पेल हमें अलाउ करता है कि हम लोग खुद के अपने स्पेल को क्रिएट कर पाए। ये सुनकर वांग लिन भी हैरान था। सो होमीज नेक्स्ट
वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 3.5 के लाइक्स और 600 कमेंट्स। तो जितनी जल्दी तुम इस टारगेट को पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।